नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष द डिग्निटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में जो राजस्थान में चुनावी माहौल है अब उसमें धीरे धीरे आप दिलचस्पी ले रहे होंगे और लेना भी चाहिए, क्योंकि आप एक मतदाता हैं। जितना ज्यादा आप दिलचस्पी लेंगे उतना ज्यादा जो आपका चुनाव है वो निष्पक्ष होगा और आपके हित में होगा। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दौसा जिले की जो 5 विधानसभाएं हैं उन 5 विधानसभाओं में जो एक महुआ विधानसभा है आज उसकी चर्चा करेंगे कि आखिर वहां पर टक्कर किस किस राजनीतिक दल के बीच में है, क्या राजनीतिक इतिहास रहा है, कितने मतदाता हैं और आगे 2023 में क्या हो सकता है। इन सारे विषयों की चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम बात करें महुआ विधानसभा की दोस्तों, तो महुआ आपका जो है विधानसभा दौसा जिले के अंतर्गत 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा मानी जाती है। टोटल जो 5 विधानसभाएं हैं वो है लालसोट, दौसा, सिकराय, बासवा और महुआ। ये 5 विधानसभाएं हैं जो किसमें शामिल की जाती हैं, दौसा जिले के अंतर्गत। ठीक है, अब अगर हम बात करें दौसा जिले आपके महुआ विधानसभा की, तो 2021 की आपकी जो रिपोर्ट है निर्वाचन आयोग की या भारत का आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसके रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो महुआ में जो कुल मतदाता हैं दोस्तों उसमें पुरुष मतदाता 1,12,489 हैं, वहीं महिला मतदाता 97,280 हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2,10,839 है और इस कुल मतदाताओं में दोस्तों जो आपके सर्विसमैन हैं उन सर्विसमैन को भी काउंट कर लिया जाता है आपका जो है, और इसी कारण से मतदाताओं की संख्या थोड़ा सा बढ़ गई है। आपका टोटल जो मतदाता है वो 2,10,839 है। ये वो व्यक्ति या ये वो हैं जो इस बार 2023 में आपके महुआ विधानसभा में किसके सरताज सजेगा और किसे जनता जो है विधायक के रूप में चुनेगी निर्धारित करने वाले। अब महुआ विधानसभा के साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि इस विधानसभा में जो राजनीतिक आपके उम्मीदवार उतरते हैं वो एक विधानसभा के बाद अपनी पार्टी या जिस पार्टी से वो चुनाव जीते हैं वो उसके सदस्य नहीं रहते। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, आप अगर 2013 विधानसभा को देखेंगे तो 2013 विधानसभा में ओम प्रकाश हुड्डा जी जो हैं ये बीजेपी से उम्मीदवार बने और इन्हें जो है 52,378 मत मिले। और वहीं गोलमा देवी मीना जो हैं ये निर्दलीय या इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव इन्होंने लड़ा और 36,720 मत। अब अगर हम इसे 2018 में बदलें तो 2018 में विधानसभा चुनाव जब हुआ तो ओम प्रकाश हुड्डा जी जो है इन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया और ये इंडिपेंडेंट या निर्दलीय हो गए। अब निर्दलीय क्यों हुए, देखिए क्या होता है कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो आपकी एक विचारधारा होती है और आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी एक विचारधारा होती है। कई बार विचारधाराएं मिल जाती हैं और काम बन जाता है, कई बार विचारधाराओं में मतभेद आ जाता है और त्यागपत्र देना पड़ता है और ये राजनीति में बड़ा सामान्य कार्य है, आप देखते रहते हैं। तो ओम प्रकाश हुड्डा जी ने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया, निर्दलीय उम्मीदवार बने, चुनाव लड़े और 51,310 मतों से विजयी हुए। ठीक है, वहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट है राजेंद्र जी, उन्हें आपका 41,325 वोट मिले और मतलब अगर अंतर देखा जाए तो लगभग 10,000 मतों का अंतर था दोनों के बीच में, जो काफी अच्छा अंतर माना जाता है। अब 2023 में अगर देखा जाए तो 5 अभी तक प्रमुख कैंडिडेट हैं जो चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस के या कहा जाए तो वर्तमान कांग्रेस के ओपी हुड्डा जी हैं जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। गोलमा देवी जी जो है जो इससे पहले इंडिपेंडेंट थी अब वो बीजेपी से दावेदारी कर रही हैं। बनवारी लाल जो है उन्हें बीएसपी ने अपना उम्मीदवार चुना है। रामनिवास गोयल जो है ये निर्दलीय उतरे हैं और एक और कैंडिडेट है राधे श्याम नागल जो कांग्रेस के ही मेंबर थे, लेकिन क्योंकि टिकट में या कहा जाए तो उनकी महत्वाकांक्षा थी कि भाई महुआ विधानसभा से इस बार मुझे आपका जो है प्रत्याशी चुना जाना चाहिए, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। तो इस कारण से अभी जो सूत्र पता चल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उस अनुसार राधे श्याम नागल जो है वो अब निर्दलीय चुनाव जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतरना चाहते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कांग्रेस के हैं और हुड्डा जी भी कांग्रेस के हैं, और अगर कांग्रेस के 2 प्रतिद्वंदी बाजार में उतर रहे हैं, चुनाव में उतर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा जो नुकसान है दोस्तों वो किसको होगा, ओपी हुड्डा जी को होगा। अब देखना यह है कि इसे ये मैनेज कैसे करते हैं और क्या इस नुकसान का फायदा बीजेपी या अन्य पार्टियों को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ,
अगर किसी एक राजनीतिक दल से 2 उम्मीदवार उतरते हैं तो फिर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है उस राजनीतिक दल के लिए कि अब वो समर्थन किसका करे, क्योंकि दोनों ही सदस्य किसके होते हैं, उस संबंधित राजनीतिक दल के। तो महुआ विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, जो आने वाले कुछ दिनों में आपको और अच्छा समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने अंत तक देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।